तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज इस वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर स्पेशल वैल्यूज़ ऑफ रूट्स अंडर पर्टिकुलर केसेस। हम क्या करेंगे, कुछ केसेस कंसीडर करेंगे जिनके अंदर हम जो रूट्स हैं उनके वैल्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे कि उन केसेस में रूट्स हमारे पास किस तरह से आते हैं। तो ये हमारा तीसरा वीडियो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर। मैं ऑलरेडी 2 लेक्चर्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बना चुका हूँ। ऊपर प्लेलिस्ट आ रही होगी आई टैब के ऊपर, उस पर आप क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हैं। और उसके अलावा मैं एक वीडियो और बना चुका हूँ जिसमें मैंने 5 मेथड्स यूज़ करके क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है हमारे पास, ये वाला क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसे मैंने जनरेट करा है। मतलब ये फार्मूले के 5 मेथड से मैंने प्रूफ करा है इस फार्मूले को। तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। ऊपर आई टैब पर प्लेलिस्ट और वीडियो के लिंक आ रहे होंगे, उन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो ये हमारा तीसरा लेक्चर होने वाला है। इसके अंदर देखो हम क्या करेंगे, रूट्स की हम वैल्यूज़ देखेंगे पर्टिकुलर केसेस के अंदर। तो पहले बेसिक डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सॉरी। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए हमारे पास 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ए 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म आगे का 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, बी एक्स प्लस सी, और बी एक्स प्लस सी हमारे पास क्या हो जाएगा, एक लीनियर फैक्टर हो जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। तब हम समझते हैं, देखो सबसे पहला केस हम क्या ले रहे हैं, b इज इक्वल टू 0। अगर हम b की वैल्यू 0 ले लें तो देखो a की वैल्यू हम 0 नहीं ले सकते, तो b की और c की वैल्यू तो हम लेकिन 0 ले सकते हैं। तो अगर हम b की वैल्यू को 0 ले लें, b की वैल्यू को अगर हम 0 ले लें तो हमारे पास देखो इक्वेशन क्या बन जाएगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। तो यहाँ तो ये टर्म तो 0, तो बचा क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी। हमारे पास ओनली ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बचा। ठीक है। इसे अगर हम सॉल्व करें तो देखो क्या आएगा, इस सी को उधर ले जाओ तो ये माइनस सी हो जाएगा। तो माइनस सी बाई ए, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, और फिर आप रूट ले लो तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस रूट में माइनस सी बाई ए। ठीक है। अब हम अल्फ़ा की वैल्यू लिखते हैं। एक बार 2 वैल्यू आ रही है हमारे पास, एक प्लस साइन के साथ और एक माइनस साइन के साथ। तो अल्फ़ा वाली वैल्यू हम प्लस साइन के साथ लिख देते हैं और बीटा वाली हम माइनस साइन के साथ लिख देते हैं। तो एक वैल्यू में हमारे पास प्लस साइन आया और एक में माइनस साइन आया। तो इससे हमारे पास कंडीशन क्या है, देखो, इफ़ b इज इक्वल टू 0 रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। मतलब यहाँ पर क्या है, देखो अगर यहाँ पर मैं रूट माइनस सी बाई ए को मैग्नीट्यूड मान लूँ तो देखो ये पॉजिटिव आ रहा है और ये नेगेटिव आ रहा है। मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, मतलब दोनों में रूट माइनस सी बाई ए तो आ रहा है, पर एक में नेगेटिव साइन आ रहा है और एक में पॉजिटिव साइन आ रहा है। तो यही इसका मीनिंग है। अगर b हमारे पास 0 हो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और b क्या होता है, x का कोफिशिएंट। तो अगर x का कोफिशिएंट किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 0 हो तो वहाँ पर हमारे पास क्या कंडीशन आती है, जो दोनों रूट्स हमारे पास आएंगे, अल्फ़ा और बीटा जो रूट्स आएंगे वो दोनों अपोजिट साइन के अंदर होंगे। मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होगा और साइन दोनों का अपोजिट होगा, एक पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव होगा। तो ये हमारा पहली कंडीशन थी। नेक्स्ट दूसरी कंडीशन देखते हैं हम क्या करेंगे, c को 0 कर देते हैं। c को 0 कर दिया तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, और c तो हमारा 0 हो गया तो उसको मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, यहाँ पे आगे प्लस सी इज इक्वल टू 0 आता है, लेकिन c हम क्या ले रहे हैं 0, तो इसलिए उसको मैंने हटा दिया। अब इन दोनों में से क्या x कॉमन ले लो तो बचा क्या, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो या तो x 0 हो जाए या फिर x माइनस बी बाई, मतलब ए एक्स प्लस बी 0 हो जाए तो x माइनस बी बाई हो जाए। तो ये हमारे पास एक रूट तो 0 आ गया और दूसरा रूट माइनस बी बाई ए आ गया। तो कंडीशन यहाँ हमारे पास क्या आई, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में c 0 हो या फिर कांस्टेंट जो पार्ट आता है वो 0 हो तो उसका एक रूट तो 0 होता है और दूसरा रूट माइनस बी बाई ए होता है। तो इस कंडीशन में रूट्स हमारे पास फिक्स होते हैं, एक तो रूट 0 हमारे पास फिक्स रहेगा और दूसरा रूट होगा माइनस बी बाई ए। तो इस कंडीशन को भी आप याद रखें और पहली कंडीशन भी याद करें। तो मेनली आप ये जो कंडीशंस मैं बता रहा हूँ ना, फर्स्ट ये सारी पर्टिकुलर केसेस, तो इन सारी कंडीशंस को आप अगर याद रखेंगे तो क्वेश्चंस को आप अगर सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली नहीं यूज़ करेंगे तो आपको बहुत जल्दी इसके आपके आंसर्स आ जाएंगे। तीसरा हमारे पास जो केस है वो देखो क्या है, अगर हम a और c को इक्वल ले लेते हैं, a और c, a क्या है हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और c हमारा कांस्टेंट है। तो इस
हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है। ए और सी बराबर है तो मैंने सी की जगह ए ही पुट कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, माइनस बी प्लस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। यहाँ मैंने प्लस साइन लिया है अल्फा के लिए और बीटा के लिए मैं नेगेटिव साइन ले रहा हूँ। तो माइनस बी माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। अब यहाँ पर देखो ए और सी बराबर है तो मैं सी की जगह ए पुट करूँगा। यहाँ जो सी है ये वाला सी और ये वाला सी, इनकी जगह ए पुट करूँगा। तो अल्फ़ा की वैल्यू देखो क्या आ गई, माइनस बी प्लस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4a² है। और बीटा की वैल्यू आ गई माइनस बी माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4a² है। इस सी की जगह ए पुट करा तो a इंटू ए स्क्वायर हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर भी ए सी की जगह ए स्क्वायर हो गया। अब ये जो बीटा वाला टर्म है ना, देखो इस बीटा को हम रेशनलाइज करते हैं, सिर्फ इस बीटा को रेशनलाइज करते हैं हम। तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे माइनस बी प्लस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4a² से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट करा, देखो सपोज इस इक्वेशन में आप मान लो मैंने माइनस बी प्लस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac। रेशनलाइज क्या करते हैं ना हम, रेशनलाइज जब हम करते हैं तो ये जो बीच वाला सिंबल होता है ना, यहाँ पर माइनस आ रहा है, इसकी जगह प्लस लिख देते हैं हम और उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो डिनोमिनेटर में अगर आप देखोगे तो 2a माइनस बी प्लस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4a² मैंने लिख रखा है ये रूट के अंदर। तो यही चीज़ अगर मैं न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करूँ तो देखो x माइनस वाई और x प्लस वाई की फॉर्म बन जाएगी। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4a² का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये स्टेप मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब इसे अगर सोल्व करो तो देखो यहाँ पे बी स्क्वायर आएगा, इसको सोल्व करने पे बी स्क्वायर, और यहाँ रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा। तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस का ये माइनस साइन है तो प्लस का 4a²। तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा 4a²। 4a² में से एक 2 से एक 2 कैंसिल हुआ और एक a से a कैंसिल हुआ। तो बचा ऊपर 2a और नीचे बचा माइनस बी प्लस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4a²। ठीक है, बीटा की वैल्यू को रेशनलाइज करा तो ये आया। अब आप अल्फा की वैल्यू देखो, अल्फा की वैल्यू क्या है, माइनस बी प्लस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4a²/2a। और यहाँ देखो 2a बाय माइनस बी प्लस रूट में बी स्क्वायर माइनस, मतलब जो अल्फा की वैल्यू है उसका रेसिप्रोकली आ रही है बीटा की वैल्यू। बीटा को हमने सिंपली रेशनलाइज करा तो बीटा की वैल्यू ही है ये एक तरह से। तो बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 1/α। इसको मैं लिख सकता हूँ बीटा इज इक्वल टू 1/α। तो यहाँ पर हमारी कंडीशन क्या आई, देखो अगर a और c हमारे पास बराबर हो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, मतलब क्या, x² का कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट टर्म आ रहा है वो दोनों अगर बराबर हो तो जो रूट्स हमारे पास आएंगे अल्फा और बीटा वो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। अगर पहला रूट अल्फा है तो दूसरा रूट 1/α होगा। ये हमारी तीसरी कंडीशन आई है। तो इसे भी अगर मान लो आपको किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दोनों टर्म्स आपको सेम दिखें, कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला टर्म x² के और कांस्टेंट वाला, तो डायरेक्टली आप एक रूट निकालो और उसका रेसिप्रोकल ले लो, आपको दूसरा रूट डायरेक्टली मिल जाएगा। अब आगे और कंडीशन है, हम उन्हें डिस्कस करते हैं। तो अब फोर्थ कंडीशन है, देखो हमारे पास फोर्थ कंडीशन हमारे पास क्या है, अगर AC जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² का कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है उन दोनों का प्रोडक्ट अगर हमारे पास नेगेटिव आ रहा हो तो हमारे पास कंडीशन क्या आएगी वो देखो। अब देखो AC का प्रोडक्ट अगर हमारे पास नेगेटिव है तो 4AC हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी नेगेटिव ही रहेगा, तो 4AC भी नेगेटिव है ना। फिर हमने क्या करा, माइनस से मल्टीप्लाई करा तो माइनस 4AC क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 4AC नेगेटिव था लेकिन माइनस ऑफ 4AC हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव से अगर हम इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करें बोथ साइड्स तो ये जो इनइक्वालिटी का साइन है ये चेंज हो जाएगा, ये लेस देन थी ये ग्रेटर देन हो जाएगा। अब इसी को मैंने क्या करा, देखो थोड़ा चेंज करके लिख दिया, मैंने 0 को इधर लिख दिया, माइनस 4AC 0 से बड़ा है, तो यहाँ पर भी देखो माइनस 4AC 0 से बड़ा है। तो मतलब ये जो दो स्टेप्स है ना ये वाली, ये दोनों सेम ही है। मैंने 0 को पीछे की साइड लिख दिया तो 0 से बड़ा है माइनस 4AC। ठीक है, अब इस इक्वेशन के अंदर 0 इज लेस देन माइनस 4AC, इसमें क्या करा मैंने, दोनों साइड्स b² ऐड कर दिया। तो 0 प्लस b² हो गया b² और यहाँ हो गया b² माइनस 4AC। मैं एक इनइक्वालिटी में सेम नंबर दोनों साइड्स ऐड कर सकता हूँ, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो मैंने इस तरफ भी b² ऐड करा और इधर भी b² ऐड करा, तो b² लेस देन आ गया हमारे पास b² माइनस 4AC। अब कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे होंगे
कि सर ये कैसे हो गया बी स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इससे ये छोटा कैसे हो गया, ये वाला टर्म छोटा। लेकिन यहाँ पर ध्यान दो ac हमारे पास नेगेटिव है, ac अगर नेगेटिव है तो ये जो टर्म है ना -4ac ये पॉजिटिव है, मतलब इन टोटल बी स्क्वायर में कुछ ऐड हुआ यहाँ पर तो वो बड़ा ही होगा बी स्क्वायर से। बी स्क्वायर के अंदर हमने ये टर्म है जो -4ac, ये हमारे पास देखो पॉजिटिव टर्म है, -4ac 0 से बड़ा है, तो बी स्क्वायर में कुछ ऐड हुआ वो बी स्क्वायर से बड़ा होगा। तो ये इक्वेशन हमारे पास आएगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। हमने इस बी स्क्वायर पे भी स्क्वायर रूट लगा दिया और इस बी स्क्वायर -4ac पे भी लगा दिया, ठीक है। तो ये मैंने रूट लगा के लिख दिया। अब जब मैं रूट हटाऊंगा इसमें, यहाँ पर इस वाले टर्म में अगर मैं रूट हटाऊंगा तो यहाँ पर मॉड्यूलस लगाना पड़ेगा मुझे। रूट से जब भी हम कोई वैल्यू स्क्वायर की बाहर लेते हैं, जब अंदर स्क्वायर बन रहा हो, बी स्क्वायर बन रहा है देखो अंदर, तो इस स्क्वायर को मैं अगर इस रूट से कैंसिल करूंगा तो मुझे मॉड्यूलस ऑफ बी लगाना पड़ेगा। तो मॉड बी हमारा आया लेस देन रूट में बी स्क्वायर -4ac। अब इस मॉड बी को हटाऊंगा मैं, ये जो मॉड बी आ रहा है मॉड बी हटाऊंगा तो हमारे पास देखो इक्वेशन कुछ ऐसे आएगी। बी हमारा आ जाएगा किससे, बी स्क्वायर -4ac से लेके माइनस ऑफ रूट में बी स्क्वायर -4ac से। तो बी की वैल्यू हमारी किस में आएगी, इस वैल्यू से और इस वैल्यू के बीच में आएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ये इक्वेशन हमारे पास आ गई, इसे मैं इक्वेशन नाम दे देता हूँ सपोज 0 डैश, है ना, या फिर इस इक्वेशन को आप कोई भी नाम दे सकते हैं। अब इसके अंदर देखो मैंने क्या करा, बी स्क्वायर -4ac का स्क्वायर रूट हमारा बड़ा है किससे, बी से, तो उस चीज़ को मैंने यहाँ पर लिखा। देखो रूट में बी स्क्वायर -4ac बड़ा है किससे, बी से। सिर्फ मैं ये दो टर्म्स है ना, ये वाले, ये जो दो टर्म्स यहाँ पर लिखे हुए हैं इन्हीं को लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो बी स्क्वायर -4ac बड़ा है किससे, बी से, तो स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac बी से बड़ा है हमारा, ठीक है। अब इस b को मैं इधर ले आऊँ, यहाँ पॉजिटिव का है, इसको इधर मैं ले आऊँगा तो ये नेगेटिव का हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac माइनस बी हमारे पास पॉजिटिव आ गया, इसे मैं नाम दे देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन। फिर नेक्स्ट में क्या करता हूँ, देखो ये जो दो टर्म्स है इधर लास्ट वाले, माइनस ऑफ रूट में बी स्क्वायर -4ac लेस देन बी से, इसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर। इन दो टर्म्स को, इसको और इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया और इनइक्वालिटी लगा दी लेस देन। अब वापस इस माइनस बी को अगर मैं इस तरफ ले आऊँ तो यहाँ पर एक पॉजिटिव का है, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा। तो माइनस बी माइनस रूट में बी स्क्वायर -4ac हमारा क्या हो जाएगा, लेस देन 0, मतलब नेगेटिव हो जाएगा। ये हमारी आ गई सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों को यूज़ करते हुए हम कंडीशन निकालेंगे। देखो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है उसमें रूट्स आते हैं। अल्फा रूट ये होता है, अल्फा में पॉजिटिव साइन के साथ लिख रहा हूँ और बीटा में नेगेटिव साइन के साथ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये अल्फा है और ये बीटा है। अब देखो यहाँ पर प्लस रूट में बी स्क्वायर -4ac, इस बी स्क्वायर -4ac प्लस बी रूट में बी स्क्वायर -4ac, इसको मैं आगे लिख देता हूँ अल्फा के अंदर। तो मैं इसे लिख सकता हूँ रूट में बी स्क्वायर -4ac और माइनस बी, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू को मैंने न्यूमरेटर को चेंज करके लिख दिया, इसको मैंने आगे लिख दिया और माइनस बी को मैंने पीछे लिख दिया, ठीक है। तो ये अल्फा की आ गई वैल्यू और ये बीटा की वैल्यू मैंने एज इट इज लिख दी नेगेटिव साइन के साथ। अब यहाँ देखो बी स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर -4ac माइनस बी हमारा पॉजिटिव है और माइनस बी माइनस रूट में बी स्क्वायर -4ac हमारा नेगेटिव है। मतलब देखो इस इक्वेशन में अल्फा का न्यूमरेटर हमारा पॉजिटिव है और बीटा का न्यूमरेटर हमारा नेगेटिव है। न्यूमरेटर ऊपर वाला टर्म होता है किसी भी फ्रैक्शन में, तो यहाँ न्यूमरेटर पॉजिटिव है, यहाँ न्यूमरेटर नेगेटिव है, ठीक है। अब अगर मैं a की वैल्यू पॉजिटिव लेता हूँ, अगर a की वैल्यू मैं दो केस ले रहा हूँ मैं, a की वैल्यू पॉजिटिव है, तो अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है और ऊपर वाला न्यूमरेटर पॉजिटिव है तो अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, और a पॉजिटिव है और यहाँ न्यूमरेटर नेगेटिव है तो बीटा की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आ गई। तो अगर a पॉजिटिव है हमारा तो अल्फा पॉजिटिव आया और बीटा नेगेटिव आया, ठीक है। अब a की वैल्यू मैं नेगेटिव ले लेता हूँ, तो देखो ऊपर न्यूमरेटर पॉजिटिव है, a की वैल्यू नेगेटिव है तो मतलब अल्फा की वैल्यू नेगेटिव आई, और ऊपर न्यूमरेटर नेगेटिव है और अल्फा की वैल्यू भी a की वैल्यू भी नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, तो बीटा की वैल्यू पॉजिटिव आई। तो दोनों केसेस के अंदर ही आप यहाँ पर देखो क्या देख सकते हैं, एक कॉमन चीज़ आ रही है, अल्फा के जो साइन आ रहा है, मतलब अगर अल्फा पॉजिटिव है तो बीटा नेगेटिव है, अल्फा नेगेटिव है तो बीटा पॉजिटिव है। दोनों ही ए की वैल्यू, जो वैल्यू के केस हमने लिए थे ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव के अंदर, तो अगर अल्फा पॉजिटिव है बीटा नेगेटिव है और अल्फा नेगेटिव है तो बीटा पॉजिटिव है। तो यहाँ से रिजल्ट हमारे पास क्या है, देखो इफ़ AC हमारे पास नेगेटिव हो, हमने स्टार्टिंग में कंडीशन यही ली थी
ए सी हमारे पास नेगेटिव है, देखो यहाँ से स्टार्ट करा था हमने ये डेरिवेशन। तो अगर ए सी हमारे पास नेगेटिव है तो अल्फ़ा एंड बीटा आर ऑफ अपोजिट साइन, ये हमारे पास रिजल्ट निकल के आया। तो अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म के प्रोडक्ट का मतलब जो दोनों का प्रोडक्ट करेंगे आप, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, उनका प्रोडक्ट अगर नेगेटिव आ रहा है तो हमारे पास जो रूट्स आएंगे अल्फ़ा और बीटा, उन दोनों के साइन अपोजिट होंगे। मतलब एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा, और अगर एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव, मतलब दोनों अपोजिट साइन के होंगे। ठीक है, ये हमारा फोर्थ रिजल्ट था। अब हम फिफ्थ रिजल्ट देखते हैं। सपोज ये सबसे सिंपल है। अगर सपोज हमारे पास a प्लस बी प्लस सी, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, तीनों का जो अगर हम सम करें कोफिशिएंट्स का, वो अगर हमारे पास 0 आ रहा है तो अगर हमारे पास एक रूट x होगा, x इज इक्वल टू 1, हमारे पास एक रूट होगा। कैसे होगा? हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके अंदर क्या करो आप, x की वैल्यू 1 पुट कर दो। तो x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी, और उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 0, क्योंकि ये ऑलरेडी हमें गिवन है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो x इज इक्वल टू 1 इज ए रूट ऑफ इक्वेशन। इस इक्वेशन का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट हो गया x इज इक्वल टू 1, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 इसके अंदर पुट करने पर हमारे पास वैल्यू 0 आ रही है, तो x इज इक्वल टू 1 हमारे पास एक रूट हो गया। ठीक है, तो अब आप उस रूट को क्या करो, अल्फा मान लो। x इस 1 को आप अल्फा मान लो, मतलब दो रूट्स होते हैं अल्फा और बीटा, तो अल्फा की वैल्यू आप सपोज कर लो 1 है। अब हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है हमारे पास c बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का प्रोडक्ट यही होता है c बाई ए। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास 1 है, यहाँ अल्फा की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो 1 इंटू बीटा हमारे पास बीटा हो गया और c बाई ए। तो मतलब कंडीशन हमारे पास यहाँ क्या आई, अगर a प्लस बी प्लस सी हमारे पास किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 0 है तो उसका एक रूट हमारे पास 0 होगा और दूसरा रूट हमारे पास c बाई ए होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 5वां रिजल्ट था क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिगार्डिंग। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर चलते हैं। पार्ट 2 है हमारा मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यहाँ हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सपोज यहाँ पर मैं एक कंसिडर कर रहा हूँ a पॉजिटिव और d हमारा पॉजिटिव ले रहा हूँ। मैं a और d अगर पॉजिटिव कंसिडर कर रहा हूँ तो हमारा जो ग्राफ बनेगा, कर्व जो बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो कुछ ऐसे बनेगा, ये अपवर्ड फेसिंग कर्व बनेगा हमारे पास। तो यहाँ देखो पहला रूट हमने मान लिया अल्फा, और अल्फा पे y की वैल्यू 0 आ रही है। मैंने कर्व प्लॉट करा है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का। तो अल्फा और बीटा हमारे पास रूट्स हैं, तो अल्फा बीटा यहाँ पुट करेंगे तो y की वैल्यू 0 आएगी। तो मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया अल्फा कोमा 0 और यहाँ कोऑर्डिनेट हो गया बीटा कोमा 0 इस पॉइंट का। ठीक है, a पॉजिटिव है और हमारा d पॉजिटिव है, तब ये वाला कर्व ऐसे बनेगा। अब यहाँ देखो हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू इस केस के अंदर, a पॉजिटिव और d पॉजिटिव के अंदर। तो देखो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू, तो अगर हम x को इन्फिनिटी पर लेके जाएं तो देखो मैक्सिमम वैल्यू तो ये कर्व आगे तक चलता जा रहा है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो होगी इन्फिनिटी। हमें क्या निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू तो होगी इस कंडीशन में इन्फिनिटी, हमें निकालनी है मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, मिनिमम वैल्यू कहाँ आएगी, ये जो दो रूट्स हमारे पास आ रहे हैं अल्फा और बीटा, इनका जो मिड पॉइंट होगा, मतलब मिड पॉइंट क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और 0/2। तो ये आप सिंपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर मिड पॉइंट फॉर्मूला जो होता है हमारे पास, वो क्या उससे लगा सकते हैं। अल्फा कोमा 0 और बीटा कोमा 0 से जो लाइन आई, उसका जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और 0 प्लस 0/2, वो वैल्यू हमारे पास 0 होगी। अब हमें पता है अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या होता है, -b/a। तो इस अल्फा प्लस बीटा की जगह हम रख सकते हैं -b/a। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आई, x की -b/2a, एक 2 नीचे है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a आई। तो अगर मैं यहाँ चेंज कर दूँ, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कर दूँ, तो यहाँ आएगा -b/2a। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, -b/2a। ठीक है, -b/2a, 0। अब अगर इस -b/2a को मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर पुट कर दूँ x की वैल्यू, तो जो y की वैल्यू आएगी, ये वाला जो पॉइंट है उसका हमें y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पर मैंने पुट कर दिया y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c के अंदर मैंने x की वैल्यू को -b/2a यहाँ पर पुट कर दिया। तो क्या हो गया, a इंटू -b/2a का होल स्क्वायर प्लस b -b/2a प्लस c। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करो और यहाँ पर भी इसको सोल्व कर लो।
तो हमारे पास आगे आप सोल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की वैल्यू आएगी, माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a, ये y की वैल्यू आएगी। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस डी, ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट ही होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस डी बाई 4a हमारी y की वैल्यू आई। मतलब ये जो हमारे पास मिनिमम वैल्यू आ रही है, मिनिमम वैल्यू कहाँ आ रही है, ये जो पॉइंट आ रहा है जो सबसे नीचे है कर्व के अंदर, इस पर ही आएगी। तो इसका x कोऑर्डिनेट हमें पता है माइनस बी बाई 2 है और हमने y कोऑर्डिनेट निकाल लिया, तो माइनस डी बाई 4a। तो एट x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a हमें क्या मिलती है, मिनिमम वैल्यू मिलती है। मिनिमम वैल्यू कितनी है, माइनस डी बाई 4a। और मैक्सिमम वैल्यू क्या आती है हमारे पास, इन्फिनिटी आती है, क्योंकि कर्व की वैल्यू हमारे पास बढ़ती जा रही है। तो हमारे पास जो y इज इक्वल टू ये क्या है, y हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन है ना। तो जो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है उसकी रेंज हमारे पास क्या आई, माइनस डी बाई 4 है। मतलब ये वैल्यू है, ये यहाँ पर हम क्लोज्ड ब्रैकेट लगाएंगे, मतलब ये वैल्यू भी ले सकता है, ये मिनिमम वैल्यू है। यहाँ से लेके प्लस इन्फिनिटी तक इसकी वैल्यू होगी और a हमारा पॉजिटिव होगा, ठीक है। और ये वाला जो रिजल्ट हमने डेराइव करा है ये हमारा d इज इक्वल टू 0 और d इज इक्वल टू नेगेटिव के लिए भी वैलिड है ये वाला रिजल्ट हमारे पास। यहाँ हमने देखो d पॉजिटिव लेके सोल्व करा था, और अगर आप इसे फर्दर सोल्व करें तो ये रिजल्ट d इज इक्वल टू 0 और d नेगेटिव के लिए भी ट्रू है। तो हमारे पास a पॉजिटिव हो, देखो रिजल्ट में वापस बता देता हूँ, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर अगर a पॉजिटिव है तो उसकी मिनिमम वैल्यू ये होती है और ये x की इस वैल्यू के ऊपर आती है और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी होती है, ठीक है। और ये d की सारी वैल्यूज़ के लिए ट्रू होती है, d पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। नेक्स्ट हम रिजल्ट लेते हैं a हमारे पास अगर नेगेटिव हो। तो सपोज a अगर हमारे पास नेगेटिव हो तो हमारे पास d इज इक्वल टू पॉजिटिव के लिए हम कर्व बना रहे हैं, तो हमने कर्व ऐसा बनाया, तो वापस इसका मिड पॉइंट लिया हमने अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कोमा 0, यहाँ पर वैल्यू लिए तो माइनस बी बाई 2 आया, और माइनस बी बाई 2 है ये जो कर्व है हमारा किसका है, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का कर्व है। तो इस x की वैल्यू को हमने यहाँ पुट करा तो y की वैल्यू हमारे पास आई माइनस डी बाई 4 है। पर यहाँ थोड़ा सा वो है चेंज, देखो हम अगर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल रहे तो मिनिमम वैल्यू तो देखो यहाँ पर अगर हम आगे बढ़ते जाएं इधर x एक्सिस पर इस डायरेक्शन के अंदर, तो देखो ये कर्व हमारा माइनस इन्फिनिटी की तरफ चलता जा रहा है, तो मतलब मिनिमम वैल्यू तो हमारे पास आएगी माइनस इन्फिनिटी। हमें निकालनी है मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आएगी, इस पीक पॉइंट के ऊपर जो सबसे ऊपर है, टॉप मोस्ट पॉइंट जो पैराबोला का ये जो पॉइंट है। तो मिनिमम वैल्यू तो माइनस इन्फिनिटी होगी और मैक्सिमम वैल्यू आ गई हमारी माइनस डी बाई 4a एट एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a के ऊपर। और ये केस हमारा तब कब है, जब a हमारा नेगेटिव हो। तो a नेगेटिव होगा तो जब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो माइनस इन्फिनिटी से माइनस डी बाई 4a के बीच में होगी, और अगर a पॉजिटिव होगा हमारे पास तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन माइनस डी बाई 4a से लेके प्लस इन्फिनिटी के बीच में होगी। तो यही हमारे आज की वीडियो का टॉपिक था, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़ और कुछ स्पेशल रूट्स की वैल्यूज़। तो जो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ लेक्चर 1 और लेक्चर 2 है, उनको भी आप जाकर देख सकते हैं। और आगे हमारे पास अब हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स फॉर्मूला और वो जो हमारे पास लोकेशन ऑफ रूट्स हमारा एक टॉपिक है इंपॉर्टेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उसको भी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स और टीचर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।